एक औरत भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। दिन रात उनके नाम का सुमिरन करती। एक दिन उसका 8 साल का बेटा घर की छत से नीचे गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उस स्त्री के होश उड़ गए। उसी हालत में उस स्त्री ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते और उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, मैं ईश्वर को इतना ज्यादा मानती हूँ, तो आज ईश्वर ने मेरे साथ ये क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दिया, हे कान्हा, मैं दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। ये बात सोचते सोचते अपने बेटे को लिए हुए वो अस्पताल में पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी। लड़के को ज्यादा चोट नहीं लगी है, जल्द ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वो तो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद कर कर दिल सिहर रहा था। उसके मन में यही ख्याल बार बार आ रहा था, भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हुआ। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और भगवान की लीला देखिए, उसी समय किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे और वो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर भी आने वाले कष्ट को रोकते नहीं हैं, पर उनके नाम सुमिरन से उस कष्ट को कम कर दिया जाता है और उस कष्ट को सहन करने की शक्ति ईश्वर उसे देता है। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसीलिए नाम सिमरन करना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उस दिन का सारा घटनाक्रम उस माँ की आंखों के सामने आ गया। उसे ख्याल आया, उस दिन आंगन में जहाँ उसका बेटा गिरा था, वहीं पर बहुत दिनों से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वहाँ से वो पाइप हटाई थी। ये सब सोचकर उसका मन सिहर गया। अगर वो पाइप अभी भी वहाँ पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज्यादा चोटें आती। इसी बीच स्त्री का हाथ उसके पेट पर गया और उसे याद आया, अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी भी नहीं उठा पाती थी और उसी बीच उसने 20-22 किलो के अपने बेटे को गोद में उठाया और 1-1.5 किलोमीटर दूर तक दौड़कर अपने बेटे को डॉक्टर के क्लिनिक में भी लेकर गई। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। उसे ये एहसास हुआ कि ये सब उसके कान्हा की ही कृपा थी। उसे एक और बात का एहसास हुआ, डॉक्टर साहब जो 3 बजे के बाद कभी भी हॉस्पिटल में नहीं होते, लेकिन उस दिन वो 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण समय पर ही उसके बेटे का इलाज हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी ही घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण नाम का सिमरन करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को कभी भी डोलने मत देना, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता है, बल्कि वो तो कष्ट को सहन करने की हमें हिम्मत देता है, ताकि हम बड़े से बड़े कष्ट का आसानी से सामना कर सके। ईश्वर हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा पग पग पर हमारे साथ होता है और ये एहसास दिलाता है, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। तेरे सामने नहीं, तेरे आसपास हूँ,
पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा ही विश्वास हूँ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।